आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स बेनिफिट ऑफ एनपीएस। सो पहले हम बेसिक समझ लेते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम का। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने चालू किया सो दैट पीपल विल गेट अ हैबिट ऑफ सेविंग्स, पैसे बचाएंगे ताकि उनको एक रिटायरमेंट में इनकम मिल सके। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? पीएफआरडीए, उनकी ये वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दिया हुआ है। और ये ओपन कौन कर सकता है एनपीएस अकाउंट? कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो एचयूएफ, फर्म, कंपनीज ये कोई एनपीएस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अब ये इंडियन सिटीजन जो है वो रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, आप मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसे हम बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, एक अकाउंट खोल लिए, फिर उसी बैंक या किसी और बैंक में हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें वो अलाउड नहीं है। एनपीएस सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है एक पर्सन का। और ये जॉइंट अकाउंट भी अलाउड नहीं है कि आप अगर चाहते हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोल लें या अपने स्पाउस के साथ खोल लें, तो ये अलाउड नहीं है एनपीएस में। अब ये एनपीएस में आपने पैसा तो डाल दिया, बट अब ये लोग करेंगे क्या आपके पैसे का? तो ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, बिल्स में, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स एंड शेयर्स में। ये सारे फंड अवेलेबल है, आप इनमें से किसी भी फंड में पैसे डाल सकते हैं एनपीएस डिडक्शन के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगा? पैन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट और आपका फोटोग्राफ। इसके थ्रू आप अपने एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब ये प्राण करके एक रहता है PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। ये एक यूनिक नंबर रहता है सो दैट अगर आप अपनी जॉब भी चेंज करेंगे या लोकेशन भी चेंज होगा, बट ये आपका पैन नंबर जो है दिस विल रिमेन सेम। अब नेक्स्ट सवाल आपका ये होगा कि भाई मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, बट अब मुझको पैसे कितने मिलेंगे? तो ये डिपेंड करेगा आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एवरी मंथ, उस पर रिटर्न कितना कमा पाती है वो फंड, ठीक है, और आपने कितने टाइम पीरियड तक किया है, ठीक है। तो पीएफआरडीए ने एक ये फैसिलिटी दिया है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका हाइपरलिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर मान लीजिए आप मिनिमम कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रोज हो जाता है, फ्रोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको वापस कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीएस को समझने के लिए और उसके टैक्स डिडक्शन को समझने के लिए, इसमें दो टाइप के होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है। टायर 1 इज एक्चुअली अ पेंशन अकाउंट और टायर 2 इज ऑप्शनल, इट्स लाइक ए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें ना ही कोई विड्रॉल का रेस्ट्रिक्शन होता है, ना ही इसके कोई टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। सो आई रिपीट, टायर 1, टायर 2। टायर 1 इज एक्चुअली अ पेंशन अकाउंट, टायर 2 इज ऑप्शनल। टायर 2 में कोई विड्रॉवल की रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है और टायर 2 में कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो आपको टायर 1 टाइप के अकाउंट में इन्वेस्ट करना है एनपीएस के, ठीक है। अब आते हैं हम डिडक्शंस में, टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा। तो 3 सेक्शन के अंदर हमको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। पहला है सेक्शन 80CCD1। इसमें 2 कंडीशन है, फर्स्ट लिमिट एंड सेकेंड लिमिट, ठीक है। इन दोनों में से जो कम रहेगा, फर्स्ट लिमिट या सेकेंड लिमिट में से जो कम रहेगा उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। सो पहली लिमिट क्या कहती है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, तो आपको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए उतना तक का ही डिडक्शन मिलेगा अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 20%, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज कीजिए कि आपकी सैलरी है 5 लाख बेसिक प्लस डीए, ठीक है। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया कितना, 1,50,000, ठीक है। बट आपको डिडक्शन कितना तक मिलेगा? सिर्फ 50,000, 10% ऑफ 5 लाख, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड लिमिट क्या कहती है, 80C प्लस 80CCD1
ये जो एनपीएस वाला है, मैक्सिमम 1,50,000। ठीक है। सो अगर आपने एलआईसी, प्रोविडेंट फंड वगैरह में ऑलरेडी 1,50,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं तो इस सेक्शन का बेनिफिट लेने से आपको कोई फायदा नहीं। बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सेकेंड सेक्शन 80CCD 1B, इसमें आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। बट कितने अमाउंट का? अप टू ₹50,000। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे या 50,000। ठीक, 50,000 से ज़्यादा इस सेक्शन के अंदर पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 1.5 लाख जो ATC जो हमने पिछला देखा उसके अतिरिक्त है। अब आते हैं तीसरा सेक्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है एंड आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है। सो पहली चीज़, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि आप मेरी सैलरी का कुछ एक पोर्शन डायरेक्टली एनपीएस में डिपॉजिट करवा दें, ताकि आप ATCCD 2 का बेनिफिट ले सकें। ठीक है। सो ऐसे तो आप कहेंगे कि फिर हर कोई क्या कहेगा कि मेरी सैलरी लेट्स सपोज की कितनी है, 5 लाख है, तो आप पूरा 2 लाख रुपए डाल दीजिए एनपीएस में, राइट। या फिर मेरी सैलरी 10 लाख है तो एक काम कीजिए 2 लाख डाल दीजिए, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उसने कैपिंग कर दी, मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक प्लस डी, उससे ज़्यादा का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस सेक्शन में, राइट। तो हमारे पास 3 सेक्शन है। पहला ये था, अगर आप LIC वगैरह में पूरा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं 150 तक, तो फिर इस डिडक्शन का बेनिफिट ले लीजिए, प्लस आप 50,000 इस सेक्शन का बेनिफिट ले लीजिए, प्लस आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि भाई मेरी 10% ऑफ BC प्लस DA का आप डायरेक्टली एनपीएस में डाल दीजिए, सो दैट मुझको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है टैक्सेशन की। ये तो हो गया हम जब पैसे डिपॉजिट किए, हम करते गए। अब एक वक्त आएगा जब पैसे हमको वापस मिलेंगे, तब क्या होगा वो हम समझना पड़ेगा। सो पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि विड्रॉल के क्या रूल्स हैं। ठीक है। एक होता है पार्शियल विड्रॉल। लेट्स सपोज आपको कुछ एक स्पेसिफिक रीज़न, राइट, जैसे बीमार हो गए, एजुकेशन के लिए चाहिए, या कुछ नया वेंचर करने जा रहे हैं, उसके लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आप कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। कितना तक? 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं जितना आपने जमा किया था, और वो भी कब? 3 साल के बाद। ठीक है। ये रूल किसके लिए है? टायर 1 के लिए। टायर 2 के लिए क्या रूल है? कोई रूल नहीं है, आपका जब मन करे आप पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अब टायर 2 में तो वैसे भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है। अब बात आई कि जब मैं पार्शियल विड्रॉल करूं टायर 1 का, तो फिर टैक्स क्या होगा? एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं। अच्छी बात है। लेकिन अब कैसा है कि मैं बंद करना चाहता हूं मेरा अकाउंट। ठीक है। मैं प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहा हूं, मैंने कहा नहीं भाई अब मैं पैसे नहीं रखना चाहता, मैं बंद करना ही चाहता हूँ एनपीएस। ठीक है। तो आप बंद कब कर सकते हैं? आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है। 10 साल के पहले आप एनपीएस अकाउंट बंद नहीं कर सकते। ठीक है। और कितना पैसा निकाल सकते हैं? 20% लमसम निकाल सकते हैं। बाकी जो बचा 80% उसको आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। ठीक है। बट अगर आपका मान लेते हैं एक्यूमुलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.5 लाख तक है, तो आपको पूरा लमसम मिल जाएगा, आपको कोई एन्युटी प्लान में डालने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। और एक आता है नॉर्मल विड्रॉल। वो कब होता है? जब आप 60 ईयर्स ऑफ एज हो जाते हैं। उस टाइम पे आप कितने पैसे निकाल सकते हैं? 60% लमसम निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी 40% को आपको एन्युटी प्लान में डालना पड़ेगा। ठीक है। इसमें भी एक बेनिफिट ये है, अगर 5 लाख से कम है तो आप पूरा लमसम निकाल सकते हैं।
अब आते हैं हम टैक्सेशन में, ठीक है। सो जब आप ये पैसे निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो सिर्फ 60% तक ही एग्जेम्प्ट है। बाकी 40% कैसे आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? अगर आप एक एन्युटी प्लान ले लें, ठीक है। तो विड्रॉल के टाइम पे जब आप अकाउंट बंद करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट रहे, तो 60% तक तो एग्जेम्प्ट है ही, बाकी 40% आपको एन्युटी प्लान में डालना पड़ेगा। अब होगा क्या, आप एन्युटी प्लान में डालेंगे पैसे अपने, ठीक है, तो आपको हर महीने एक पेंशन आएगी वो एन्युटी प्लान से। वो जो पेंशन रहेगी वो टैक्सेबल रहेगी आपके स्लैब के हिसाब से, ठीक है। और एक जो जनरल क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई अगर इन केस डेथ हो जाती है एनपीएस अकाउंट होल्डर की और नॉमिनी को पैसे मिलते हैं, सो दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द एंड ऑफ नॉमिनी। होप ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, और एनपीएस अकाउंट खोलना है कि नहीं खोलना है और उसके टैक्स बेनिफिट क्या है ये जानने के लिए आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू।